गंगा दशहरा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में गंगा दशहरा हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। धरती पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था, इसीलिए इस तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर गंगा नदी में स्नान और पूजन करने से जातक को सभी पापों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है और जीवन में खुशियों का आगमन हो जाता है। आइए जानते हैं कि आकाश से धरती पर माँ गंगा का अवतरण कैसे हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में अयोध्या में महाराजा सगर रहते थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। ऐसे में इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का अश्व चुरा लिया, अर्थात घोड़ा को चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इस कारण राजा के अश्वमेध यज्ञ में विघ्न बाधा उपस्थित हो गई। राजा के सभी पुत्रों ने अश्वों के तलाश में खोजने की शुरुआत की, जिससे यज्ञ पूरा हो सके। अंत में वह मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। इस दौरान वहाँ पर महर्षि कपिल मुनि ध्यान मग्न थे। वहीं अश्व को बांधा देख उन्हें विश्वास हो गया कि अश्व की चोरी कपिल मुनि ने ही की है। राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि को ललकारा और अपमानित भी किया। उस समय कपिल मुनि को क्रोधित हो गए और राजा सगर के पुत्रों को भस्म कर डाला। ऐसे में यज्ञ खंडित हो गया। इसके पश्चात महाराजा सगर ने पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए उपाय जाना। उन्होंने इस कार्य के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने का अथक प्रयास किया। इस दौरान महर्षि ने धरती पर मौजूद सारा जल को ग्रहण कर लिया और धरती पूरी तरह से सूख गई। इसके बाद माँ गंगा को धरती पर अवतरित करने के लिए महाराजा सगर, अंशुमान और दिलीप घोर तपस्या की, लेकिन सफलता की प्राप्ति नहीं हुई। महाराजा दिलीप का पुत्र भागीरथ थे। उन्होंने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। भागीरथ की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से पृथ्वी पर माँ गंगा का आगमन हुआ। प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय।